हेलो दोस्तों, यह वीडियो राजभाषा हिंदी प्रश्न बैंक पर आधारित है। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर होते हैं, इस पे मेरा अगला हिंदी माध्यम में अलग अलग विषयों पर वीडियो आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यह वीडियो ग्रुप बी एवं ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर यह मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। देवनागरी लिपि में हिंदी है। संविधान में संसद के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? यहाँ नोट कर लीजिए, राजभाषा अधिनियम एक अलग चीज़ है, नियम एक अलग चीज़ है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 4 साल के बाद 1967 में संशोधित किया गया था। राजभाषा नियम 1976, जैसा कि मैंने बताया अधिनियम अलग है और नियम, तो ये नियम है। 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? क, ख एवं ग क्षेत्र हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तुरंत मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूं कि हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोनों में फ़र्क है, फ़र्क को समझ ले, जान ले, इसलिए मैंने जानबूझकर ये दूसरा क्वेश्चन डाला है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? जैसा कि अभी मैंने बताया था, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क, ख एवं ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अंडमान निकोबार जो है वो क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ख क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत क्षेत्र क्या क्या हैं? क क्षेत्र में जैसा कि अंडमान निकोबार है, तो ख में क्या क्या है? तो ख में जो राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। इसके अलावा चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली, ये 3 संघ राज्य क्षेत्र भी हैं। तो ये हो गया ख। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। वैसे कोई राज्य अगर राजभाषा को नहीं डिक्लेयर करता है तो वैसे केस में अंग्रेजी को राजभाषा मान ली जाती है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? हिंदीतर मतलब हिंदी से अलग। ये राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई थी? यह 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त हुई थी, यानी लागू हुई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। संसदीय राजभाषा समिति के गठन। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के भाग 17वें में है। भाग 17 में अवेलेबल है ये। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? यह है उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। हिंदी या कोई अन्य भाषा ये वैकल्पिक है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? ध्यान रखिए, अधिनियम में सिर्फ 6 और 7 जो है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है, जबकि नियम अधिनियम में राजभाषा नियम ये पूरी तरीके से तमिलनाडु में लागू नहीं होती है। तो ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं जहां लोगों को नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है। राजभाषा नियम 1976 की धारा 4(a) के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग तथा दूसरे मंत्रालय या विभाग के सभी पत्रादि किस भाषा में हो सकते हैं? यह हिंदी में भी हो सकते हैं या अंग्रेजी में भी हो सकते हैं। अतः आंसर होगा हिंदी या अंग्रेजी। फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? नॉर्मली सभी लोग जानते हैं शुरुआत में 14 था, अभी 22 है। तो फिलहाल ये 22 भाषा पर
22 भाषा इसके अंदर है। किसी कार्यालय को अधिसूचित करने से संबंधित प्रावधान कहाँ उपलब्ध है? किसी कार्यालय को अधिसूचित करने संबंधी प्रावधान राजभाषा नियम 1976 के अधिनियम उपनियम 10(4) से संबंधित है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? भाग 5 में अनुच्छेद 120 है, जिसके अंतर्गत राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 344(1) और 351 में है। 344(1) एवं 351 में। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए यह राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? बार बार मैं बता रहा हूँ, नियम अलग है, अधिनियम अलग है। तो राजभाषा नियम जो है 1976 में पारित हुआ था। संविधान के 17वें भाग में, सिर्फ मैंने रोमन में लिखा है, 17 का 17 मत पढ़ लीजिएगा। 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के 17वें भाग में कुल 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक। आप भी गिन सकते हैं उंगली पर। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में है राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? यह वर्ष 1955 में हुई थी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। यह था राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति, राजभाषा आयोग, बीजी खेर, आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि बीजी खेर ने जो सिफारिश दी उसको सोचने के लिए जो समिति बनाई गई वो जीबी पंत थे। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? संविधान के अनुसार सांविधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद विधि मंत्रालय करता है। जितना ज़्यादा इस वीडियो का व्यूअर होगा उसी के हिसाब से मैं अगला हिंदी वीडियो डालूंगा। 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? 1965 तक, तो उस समय तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा थी तथा हिंदी सहायक राजभाषा थी। संविधान के भाग 6 में हिंदी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान दीजिए, पहले मैंने भाग 5 बताया था जिसमें अनुच्छेद 120 था। अभी ये भाग 6 है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 210 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 210 भाग 6। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अभी देखिए, ये वर्ष 1973 में पहली रेलवे हिंदी, श्री ललित नारायण मिश्र। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।